ऐसे एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग ब्लैक फ्राइडे। कहानी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जो कि ब्लैक फ्राइडे का पोस्टर लगा रहा था। दरअसल ब्लैक फ्राइडे की सेल लगने वाली थी, इसीलिए वो अपने मॉल को सजा रहा था। तभी उसकी नज़र एक अजीब से पार्टिकल पे पड़ती है। वो इसके करीब जाता है तो वो पार्टिकल उसके ऊपर थूक देता है, जिससे वो ज़ोंबी बन जाता है। वो अपने साथ के कोवर्कर को भी काट लेता है और वो भी ज़ोंबी बन जाता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है केन नाम के एक शख्स पे, जो कि अपनी 2 बेटियों को उनकी माँ के पास छोड़ रहा था। दरअसल ब्लैक फ्राइडे के दिन एक बहुत बड़ी सेल है और केन को छुट्टी नहीं मिली, इसलिए वो ब्लैक फ्राइडे अपनी बेटियों के साथ नहीं मना सकता और वो अपनी बेटियों को उसकी बीवी के पास छोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रिस नाम के लड़के को देखते हैं। उसकी फैमिली ब्लैक फ्राइडे के डिनर पे बैठी थी, लेकिन क्रिस भी अपनी फैमिली के साथ ब्लैक फ्राइडे नहीं मना सकता क्योंकि उसे भी स्टोर पे जाना है। तब हमें पता चलता है क्रिस और कैन दोनों एक ही स्टोर में काम करते हैं। ये दोनों काम के लिए निकल जाते हैं। तभी इनकी नज़र उस स्टोर पे पड़ती है जो कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया था। ये दोनों हैरान होते हैं कि इतने बड़े इवेंट के मौके पर ये स्टोर कैसे बंद है, लेकिन ये इस बात पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और अपने स्टोर पे चले जाते हैं। तभी हमारी नज़र एक शख्स पे पड़ती है जो कि अपनी बीवी से कहता है कि मेरी तबीयत मुझे ख़राब लग रही है, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। कैन और गवा तैयारी करते हैं ब्लैक फ्राइडे बनाने के लिए। वो मॉल को पूरी तरीके से सजा देते हैं। तभी एक डिलीवरी मैन कैन से बाथरूम का रास्ता पूछता है। दरअसल इसे ज़ोर से लगी थी और वो हगने जाना चाहता था। कैन से बाथरूम का रास्ता पूछने के बाद वो बाथरूम चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें काम करने वाले एम्प्लॉय को दिखाया जाता है कि जो के ऊपर छत पे सिगरेट पी रहा था, लेकिन उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है। फिर हमें क्लार्क को देखा जाता है जो कि अपने ओनर के बारे में बात कर रहा था। दरअसल इनका ओनर बहुत ही खड़ूस है, इन्हें वक्त पे तनख्वाह नहीं देता और इन्हें छोटी छोटी बातों पर भी तंग करता है। इनका ओनर बहुत लालची इंसान होता है। तभी हमें कैन को दिखाया जाता है जो कि एक शख्स से बात कर रहा होता है। दरअसल आज इसका ड्यूटी पे पहला दिन होता है और कैन इसे तसल्ली देता है कि यहाँ पे काम इतना मुश्किल नहीं है। फिर ये मॉल को खोल देते हैं, लोगों का रश लग जाता है। कैन क्लार्क कैश काउंटर पे बैठ जाता है। तभी उसके पास एक ओल्ड लेडी आती है। वो इस पे भड़कना शुरू कर देती है क्योंकि वो पैसों का हिसाब किताब जल्दी नहीं कर रहा था। उसका ओनर कैश काउंटर बंद कर देता है और उसे सफाई करने को कहता है। ओल्ड लेडी कैन के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देती है। कैन इसे देख के थोड़ा घबरा जाता है। वो सोचता है कि ये पागल बुढ़िया यहाँ से कहाँ पे आ गई। वो बूढ़ी औरत सेंटा की चेयर पे बैठ जाती है। तभी हम कुर्सी के नीचे उसी चीज़ को देखते हैं जो कि एक एलियन की तरह लग रही थी। यही वो चीज़ है जो सबको ज़ोंबी बना रही थी। तभी हमारी नज़र क्लार्क पे पड़ती है जिससे ज़मीन पे बहुत सारा खून नज़र आता है। क्लार्क स्टोर की सफाई कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र उसी शख्स पे पड़ती है जो कि कह रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है। वो ज़ोंबी की तरह लग रहा था। क्लार्क उससे डर के भाग जाता है क्योंकि वो उस पर अटैक करने वाला था। तभी क्लार्क पे एक औरत अटैक कर देती है। क्लार्क किसी तरीके से उससे अपनी जान बचाता है। तभी उसका एम्प्लॉय दोस्त उसके पास आ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्लार्क ने इस औरत पे क्यों अटैक किया। उसे लगता है कि क्लार्क की दिमागी हालात ठीक नहीं है, इसीलिए वो क्लार्क को रस्सियां बांध के स्टोर में बंद कर देता है। वो क्लार्क से पूछता है कि तुमने उस पर क्यों अटैक किया। क्लार्क कहता है मुझे नहीं पता, उस औरत ने मुझ पे पहले अटैक किया, मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस पर अटैक किया। तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसका जॉब पे आज पहला दिन होता है। वो एक औरत के पास जाता है और पूछता है कि आप ऐसे क्यों बैठी है। तभी वो औरत उस पर अटैक कर देती है। कैन इसे देख के अपने दोस्त की जान बचाने की कोशिश करता है। वो अपने दोस्त को उसी स्टोर में ले जाता है जहाँ पे क्लार्क होता है। वो कहता है कि कस्टमर के साथ कुछ तो अजीब है। उसका बॉस कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैन कहता है कि वो कस्टमर हम पे अटैक करते हैं, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। उसका बॉस कहता है अगर पुलिस आई तो हमारे स्टोर का नाम बदनाम हो जाएगा, कोई भी यहाँ शॉपिंग नहीं करेगा। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वो लड़का जिसे कि अभी अभी क्लार्क लेके आया था वो ज़ोंबी टाइप कुछ बन जाता है और अपने साथी एम्प्लॉय को मार देता है।
इसके बाद उसकी साथी एम्प्लॉय भी ज़ोंबी की तरह या फिर एलियन कुछ इसी तरह की कुछ बन जाती है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि अब वो पुलिस को फ़ोन करेंगे। वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, तभी इन्हें पता चलता है कि आसपास के तमाम एरिया में इसी तरह का कुछ वायरस सा फैल चुका है और आसपास के एरिया में हर जगह पे नाकेबंदी हो रही है। हम यहाँ पे फंस चुके हैं और हमारे पास निकलने का कोई मौका नहीं है। अचानक से इनकी कॉल एक दूसरे मॉल में लगती है। मॉल का एम्प्लॉय बताता है कि कस्टमर के साथ अजीब है, वो सब लोगों को मार रहे हैं। साथ ही साथ मॉल के एम्प्लॉय भी एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं और इसके बाद कॉल कट जाती है। ये समझ जाते हैं कि जिसने इन्हें फ़ोन की थी वो ज़िंदा नहीं बचा। वो लोग अब यहाँ से निकलने का फ़ैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं वो देखते हैं कि सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग अलग अलग ग्रुप्स में बन जाएंगे और यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। तभी हमें कैन को दिखाया जाता है कि जो वॉशरूम में जाकर अपनी दारू की बोतल ढूंढ रहा होता है। उसका बॉस कहता है कि तुम्हें ऐसे हालात में दारू चाहिए। कैन अभी उससे बात कर ही रहा होता है कि उसकी बोतल गिर जाती है और उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। ये वही ज़ॉम्बी होता है जिसने कैन से वॉशरूम का रास्ता पूछा होता है। कैन किसी तरीके से अपनी जान बचा लेता है। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एम्प्लॉयज़ देख रही हैं कि सब लोग सामान को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और एक अजीब सी चीज़ में समा रहे हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता, इसलिए ये फैसला करते हैं कि ये लोग इकट्ठे होकर मसले का हल निकालेंगे। ये लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। कैन बहुत परेशान था क्योंकि उसकी फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तभी इनकी नज़र पुलिस की गाड़ी पे पड़ती है, लेकिन पुलिस की गाड़ी सीधा मॉल के अंदर घुस जाती है और इनका एक एम्प्लॉय मारा जाता है। ये सब देख के लोग और भी डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागते हैं। तभी इनके मॉल में काम करने वाले एक एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान बचा रहा था। तभी उस पर एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी अटैक करता है और उसे मार देता है। क्लार्क ये सब देख के बहुत डर जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ अपनी जान बचा के भागता है। ये सब लोग खुद को एक स्टोर रूम में बंद कर लेते हैं। ये सब लोग बहुत उदास थे। ये सब लोग थक चुके थे और आपस में एक दूसरे की बातें करने लग गए थे। एक दूसरे को अपनी परिवार की बातें बता रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर हमें मरना ही था तो काश आज थैंक्सगिविंग के दिन हम अपनी फैमिली के साथ मरते, काश हम अपनी फैमिली के साथ होते। तभी इनकी एक एम्प्लॉय मॉल में से कुछ स्नैक्स लाती है और आपस में बांटती है और कहती है कि अब अगर हमें मरना ही है तो हम थैंक्सगिविंग मनाकर मरेंगे। तभी क्लार्क कहता है कि हम ऐसे नहीं मरेंगे, हम इस चीज़ का मुकाबला करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी ज़ॉम्बीज़ जिस चीज़ के साथ अटैक हुए थे वो एक बड़ी से बड़ी हो रही थी। पता नहीं ये ज़ॉम्बी थे आके एलियन, मगर इससे बहुत बुरा असर लोगों पे पड़ रहा था। लोग एक दूसरे को कुत्ते की तरह मार रहे थे। तभी एक ज़ॉम्बी खिड़की तोड़ के अंदर आता है और कैन को काट लेता है। कैन को लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो अपने ग्रुप वालों से कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बनता। फिर हमें पता चलता है कि उसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि उसी के बॉस ने काटा था। दरअसल वो चाहता था कि कैन इनके ग्रुप वालों से अलहदा हो जाए। कैन को जैसे ही ये बात समझ आती है वो अपने ग्रुप के लोगों के साथ जाने की कोशिश करता है और तभी उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देती है। वो अपनी जान बचाकर भागता है और वहाँ पे मौजूद एक टेडी को आग लगा देता है ताकि ये ज़ॉम्बी जल के मर जाए। वो इस ज़ॉम्बी को गौर से देखता है और तभी वो उसके गले में एक लॉकेट देखता है और उसे पता चलता है ये वही ओल्ड लेडी है जो कि सेंटा की चेयर पे बैठी थी। उसके बाद उसे उसकी फैमिली का मैसेज आता है जो कहते हैं कि हम सेफ हैं। वो ये जान के बहुत खुश होता है। उसके बाकी के दोस्त छत पे चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो अजीब सी चीज़ बहुत बड़ी हो गई थी और साथ ही साथ उसमें एक और ज़ॉम्बी समा गया था। अब उस अजीब सी चीज़ के 2 चेहरे बन चुके थे और साथ ही साथ हाथ निकल गए थे। वो हर चीज़ को अपने अंदर समा रही थी। तभी एक शख्स उसके पास आता है और कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ। वो अजीब सी चीज़ उसे मार देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। बाकी के बचे हुए एम्प्लॉय अपनी जान बचाने के लिए एक अनलॉक कार को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी कैन उनके पास आता है। वो लोग कैन को देख के बहुत खुश होते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। ये लोग ऑफिस होकर एक कार को ढूंढते हैं।
फैसला करते हैं कि इनमें से एक उस मॉन्स्टर का ध्यान घटाएगा और बाकी लोग कार में चले जाएंगे। क्लार्क फैसला करता है कि वो ये काम करेगा। केंट उसे मना करता है, लेकिन क्लार्क कहता है कि मैं हर कीमत पे अपने दोस्तों को जिंदा देखना चाहता हूँ। वो एक कार में बैठ जाता है और मॉन्स्टर के पास जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर उसे खींचता है वो कार से उतर जाता है। मॉन्स्टर को इस कार की वजह से बहुत चोट लगती है। वो अब क्लार्क पे बहुत गुस्सा था। ये तीनों किसी तरीके से कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू करते हैं। मॉन्स्टर ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। ये लोग बहुत खुश होते हैं कि इन्हें लगता है कि इनकी जान बच गई, लेकिन जैसे ही आगे जाते हैं ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के मॉन्स्टर अब पूरी दुनिया में फैल चुके थे। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी 2017 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.5। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अलविदा।